एक विशेष चीज यहाँ दी गई है कि गायत्री मंत्र को लेकर है कि गायत्री के आरंभ में ब्राह्मणों को ओम, क्षत्रियों को श्री और वैश्यों को एम मिलाना चाहिए। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो पहला हम बीज मंत्र पढ़ते हैं, बीज मंत्र से पहले ही हम प्रणव पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये जो 3 बीज मंत्र है, इससे पहले हमने जब प्रणव पढ़ा तो प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण केवल ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों को वहां श्री पढ़ना चाहिए ओम की जगह, और वैश्यों को एम मिलाना चाहिए। शूद्रों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल्याण का यह सूर्यांक है, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है तो हमने यह विचार किया कि सूर्यांक पर भी जो है वीडियो बनाना चाहिए। कई बार इसका अध्ययन कर चुके हैं, इस वर्ष पुनः इसका अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी जो है इस ग्रंथ में दी हुई रहती है। बुद्धि हमारी कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं, इसलिए बीच बीच में जो है ग्रंथ को एक बार फिर से पूरा पारायण कर लेते हैं। इसको हम ग्रंथावलोकन कहते हैं। ग्रंथ को एक बार पढ़ने के बाद जो है फिर से उसको पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमने एक बार पारायण कर लिया है और बीच बीच में हमने जिन विषयों पर हमको जानकारी अच्छी लगी उस विषयों पर हमने जो है पहले ही अपना एक स्टिकर बना करके लिख दिया है कि इस पेज में हमको जो है ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी स्वयं की सहायता कर लेते हैं। आइए आते हैं ग्रंथ के ऊपर कि हम इस ग्रंथ में क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो पहले ग्रंथ के विषय में बात करें। ग्रंथ बहुत ही अच्छा है और इसका जो कवर है यह भी हार्ड कवर है, बहुत ही सुंदर। हमेशा की तरह गीता प्रेस गोरखपुर से एक अनुपम रत्न है सभी सौर भक्तों के लिए, जो सूर्य के उपासक हैं, जिनको सूर्य की अर्चना पूजा करनी है, उनके लिए तो सच में यह अनुपम ग्रंथ है। पहले ही जैसे प्रवेश करेंगे तो आपको गीता प्रेस का प्रसिद्ध श्लोक त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह श्लोक प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ जो है सभी देवी देवताओं की स्तुति लिखी हुई है। यहाँ ग्रंथ के बारे में बताया गया है कि कितने बार जो है यह ग्रंथ छापा जा चुका है। 14वां पुनर्मुद्रण है, अर्थात 14 बार छापा जा चुका है और कुल मुद्रण 47,000, मूल्य इसका 150। भगवान सूर्य की स्तुति लिखी हुई है और यहाँ भी जो है गीता प्रेस गोरखपुर की विविध जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ जो है विषय सूची है, किस विषय को आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ यहाँ से जा कर के आप उस पेज में डायरेक्ट जाइए और पढ़ लीजिए। परंतु हम यही सुझाव देंगे, आप आद्योपारांत पारायण पहले करें, प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक बार पहले अच्छे से पढ़ लें, धैर्यपूर्वक समय दे करके। जो चीज़ समझ ना आए उसको 2 बार 3 बार पढ़ने से वह थोड़ा समझ में आने लगती है। तो आप जो है पहले ग्रंथ का आद्योपांत पारायण कर लें और उसके बाद फिर जो है आपको जो जो चीज़ मिले उसको आप सारभूत स्वरूप में ग्रहण करें। सबसे पहले 5 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया है, भगवान सूर्य की ही स्तुति जो है यहाँ दी गई है। भगवान सूर्य का सुंदर चित्र कल्याण लिखा हुआ है और नीचे भी जो है भगवान सूर्य की बहुत ही सुंदर दिव्य स्तुति, ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः, इस तरह से यह दिव्य स्तुति लिखी हुई है। और उसके बाद जो है यहाँ वेदों की सूक्तियाँ लिखी हुई हैं। ये जो है अथर्ववेद की सूक्ति है, शुक्ल यजुर्वेद की सूक्ति है, कठोपनिषद की सूक्ति है, इस तरह से अन्यान्य वेदों की उपनिषदों की सूक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ जो है सूर्योपनिषद दिया गया है और यहाँ एक जो है कुछ हमको दिख गया था, हाँ ये जो है हमने मार्कर से चिन्ह लगा दिया है, यहाँ सूर्य गायत्री लिखी हुई है। तो हमने ऐसे ही कि हमारी नज़र जो है पहले उसी में पड़े, तो इसलिए जो है हमने यहाँ मार्कर से चिन्ह लगा दिया था। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपको वेदों में भगवान सूर्य की महिमा और भगवान सूर्य का क्या स्थान है यह सब कुछ बताया गया। आप जितने भी पेज पढ़ेंगे
तो यहाँ जो है भगवान सूर्य से संबंधित जो है लेख आलेख बताए गए हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही दिव्य हैं। जैसे कि यहाँ सूर्य की पत्नी के विषय में बताया गया है कि सूर्य की पत्नी छाया देवी तथा पुत्र काकवाहन, शनैश्चर और यम है। इस तरह से और भी विशेष जानकारी यहाँ दी गई है। इसके बाद सूर्य और निम्बार्क संप्रदाय का क्या संबंध है आपस में, इस विषय पर जो है बहुत ही सुंदर निम्बार्काचार्य जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर आलेख दिया गया है। और निम्बार्क संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय क्यों कहते हैं, इस विषय में भी बहुत ही प्रामाणिक जानकारी इसमें दी गई है। तो यह लेख जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शास्त्रोक्त है और बहुत ही दिव्य है, मन को भा जाएगा आपके, इसलिए इस आलेख को आप अवश्य पढ़ें। इसके बाद जो है चित्र आता है भगवान का। तो यहाँ जो है सप्ताश्व, 7 अश्व हैं। यहाँ जो है अरुण जी बैठे हुए हैं, यह अनुरु कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं अनुरु? अनुरु अर्थात जिसको उरु ना हो, जंघा ना हो। तो इनको जो है जंघा के नीचे का भाग नहीं है, तो इसलिए इनको अनुरु कहा जाता है। अरुण हैं, गरुण के भाई हैं, बड़े भाई हैं गरुण के। तो क्यों कहा जाता है अनुरु, इस विषय में भी आपको इसमें अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ भगवान सूर्य का रथ बना हुआ है संपूर्ण, और सूर्यावतंश भगवान श्री राम का चित्र है, पंच देवताओं का चित्र है। और यहाँ जो है गायत्री का, जो गायत्री, प्रातः गायत्री, मध्य गायत्री और संध्या गायत्री का जो चित्र है वह दिया गया है। यहाँ जो है सूर्य भगवान किसी मंदिर विशेष का, स्थान विशेष का यह मंदिर बनाया गया है। इसी तरह से स्थान विशेष का भगवान हनुमान का मंदिर बनाया गया है। हनुमान जी का और सूर्य का बड़ा संबंध है, इसलिए शायद जो है वह चित्र दिया गया है। यहाँ सूर्य को प्रणाम करने के लिए बताया गया है, बड़े ही सुंदर ढंग से यह चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात वेदों में भगवान सूर्य की क्या स्थिति है, क्या स्तुति है, किस तरह से सूर्य का वेदों से संबंध है, इस विषय में बताया गया है। अनेकानेक जो है आलेख दिए गए हैं। तो हम जो है यह आलेख वाला भाग आपको ज़्यादा पढ़कर नहीं बता रहे हैं। उसका कारण यह है क्योंकि इसको आप स्वयं पढ़ें तो ज़्यादा आनंद आएगा। यहाँ शिव प्रोक्त सूर्याष्टक है, इसका वीडियो भी हमने बनाया था पिछले वर्ष और अपने पूजा पाठ चैनल में हम डाले हुए हैं। सूर्योपासना के नियम से लाभ क्या क्या हैं, यह भी सब कुछ बताया गया है। तो बहुत अच्छी जानकारी भी इसमें दी गई है। यह एक जो प्रकरण है वैदिक वाङ्मय में सूर्य और उनका महत्व, यह बहुत ही गूढ़ है और रहस्यमयी है। इसको हमने जो है करीब करीब 10 से 12 बार पढ़ा है, तब जाकर के इसकी संपूर्ण व्याख्या हमको थोड़ा समझ में आई है। उतनी भी पूरी समझ में नहीं आई हमको। कई बार जो है गुरुजी को फ़ोन लगा करके पूछना पड़ा कि इस चीज़ का अर्थ क्या है। तो यह एक बहुत ही दिव्य प्रकरण है, इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे जो परिशिष्टि दी गई है, इस परिशिष्टि में भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रकरण है, लगभग 10 से 12 पेज में है। तो बहुत ही दिव्य प्रकरण है, आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ जो है भगवान सूर्य से संबंधित उनकी जितनी कलाएं हैं, उनके 12 स्वरूप हैं, वह सब कुछ बताया गया है। और माला सिद्ध करने का नियम बताया गया है। एक विशेष चीज यहाँ दी गई है कि गायत्री मंत्र को लेकर है कि गायत्री के आरंभ में ब्राह्मणों को ओम, क्षत्रियों को श्री और वैश्यों को एम मिलाना चाहिए। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो पहला हम बीज मंत्र पढ़ते हैं, बीज मंत्र से पहले ही हम प्रणव पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये जो 3 बीज मंत्र है, इससे पहले हमने जब प्रणव पढ़ा, तो प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण केवल ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों को वहां श्री पढ़ना चाहिए ओम की जगह, और वैश्यों को एम मिलाना चाहिए। शूद्रों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। हम जानते हैं कि इस विषय में लोग जो है नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, परंतु हम जो है उसको सहने के लिए भी तैयार बैठे हैं। कोई कुछ भी बोले, जो शास्त्र कहते हैं हम शास्त्र के अनुकूल चलते हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि हम लकीर के फकीर हैं, तो हम हैं। हमको जो है शास्त्र में लिखे हुए नियम
सबसे पहले हैं, उसके बाद गुरुमुख है, और जो शास्त्र में नहीं लिखा उसके लिए हम गुरुमुख ही मानते हैं। गुरुमुख से बड़ा हमारे लिए शास्त्र के बाद कोई नहीं होता। कोई कितना भी कह दे कि ये ऐसा है वैसा है, तो हम गुरुमुख मानते हैं और शास्त्र मानते हैं। इसके अलावा हम किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें ही जो है आप आगे जाते जाएंगे। हम बीच में इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं कि आप स्वयं पढ़ें इस ग्रंथ को, तो आपको और अच्छा लगेगा। हम केवल आपके मन में इस ग्रंथ के प्रति लोभ, लालसा, मोह, यह सब कुछ जगाना चाहते हैं, ताकि आप जो हैं इस ग्रंथ को स्वयं भी खरीदें और स्वयं भी पढ़ें। तो यहाँ जैसे कि अर्घ्य कौन कौन दे सकता है, अभी हमने कुछ समय पहले ही सूर्यार्घ्य से संबंधित एक वीडियो बनाया है, तो उसमें हमने बताया है कि अर्घ्य कौन कौन दे सकता है। और भी कुछ जानकारी है यहाँ, उपवास से संबंधित है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो, उस दिन विजया सप्तमी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही हम जो है व्रतराज पढ़ रहे थे, ये हमारे पास रखा हुआ है। इस पर भी हम जो है बहुत ही जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं। तो व्रतराज में भी इसी विजया सप्तमी, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, विजया सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उस दिन विजया सप्तमी होती है। तो व्रतराज में भी विजया सप्तमी का व्रत बताया गया है, कैसे करना चाहिए। जब हम यह पढ़ रहे थे विजया सप्तमी, तो इसका महत्व हमें जब व्रतराज में मिला तब हमें इसका अधिक महत्व समझ में आया कि क्या है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा ही दिखा हुआ है और व्रतराज में बृहद रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है विशेष एक जानकारी लिखी हुई है, इसलिए जो है यहाँ हमने थोड़ा सा टिक मार्क किया हुआ है अपना। दीप से संबंधित भी अच्छी जानकारी है। किस मास में भगवान सूर्य का किस रूप में पूजन करना चाहिए, जैसे चैत्र मास में विष्णु, विशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान। तो इसी तरह से किस मास में कौन से सूर्य की पूजा करनी चाहिए, इस विषय में भी बताया गया है। भगवान सूर्य के जो 108 नाम हैं, तो दो 108 नाम बताए गए हैं। एक ब्रह्म पुराण में वर्णित है, और हाँ, दोनों ही ब्रह्म पुराण में वर्णित हैं ये। तो यहाँ नीचे जो है भगवान सूर्य के 108 नाम बताए गए हैं। दो स्तुतियां हैं, तो ये दिव्य स्तुति हैं, इनका पाठ करना चाहिए। यहाँ कुछ विशेष जानकारी दी गई है, जैसे कि सूर्यादि ग्रहों का तथा दिक्पाल आदि देवताओं के प्रतिमाओं का लक्षण जो है, कैसे प्रतिमाएं होनी चाहिए दिक्पाल देवताओं की, तो उस विषय में बढ़िया जानकारी दी गई है। इसके पश्चात भगवान सूर्य की उत्पत्ति की कथा है। यहाँ शास्त्रों में कौन सी विशेष कथा है उस विषय में यहाँ बताया गया है। यहाँ एक श्लोक है, आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। तो बहुत अच्छी जो है यहाँ जानकारी भगवान सूर्य के जन्म से, कि अदिति से देवता हुए, दिति से दैत्य हुए, दनु से दानव हुए। इसी तरह से जो कश्यप ऋषि हुए, उनकी सब पत्नियां हुई, उनकी कितनी संतान हुई, इस विषय में हमने बहुत पहले ही एक वीडियो बनाया है पूजा पाठ चैनल में। हम इस वीडियो के नीचे जो है उन सब वीडियो का लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह कुछ एक विशेष जानकारी हमको प्राप्त हुई थी कि जिस तरह से शालिग्राम शिला को विष्णु लिंग कहा जाता है, नर्मदेश्वर को बाणलिंग कहा जाता है, तो और जो पंचदेव हैं उनके लिए किस प्रकार के धातुएं या किस प्रकार की जानकारी शास्त्र में है। तो यहाँ बताया गया है कि बाणलिंग शिव है, बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर, शालिग्राम शिला जो है वह विष्णु लिंग है, और रक्तवर्ण का चतुष्कोणीय पत्थर जो होता है, रक्तवर्ण अर्थात लाल रंग का, मुक्ता इत्यादि मौक्तिक जो रत्न होता है, वह मौक्तिक रत्न जो है गणेश लिंग माना जाता है। शक्तिलिंग धातु निर्मित यंत्र होता है, धातु अर्थात स्वर्ण का यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि हमने एक अन्य ग्रंथ में स्वर्ण में ही जो है शक्ति का वास पाया है। तो धातु निर्मित यंत्र अर्थात सोने से निर्मित जो यंत्र होता है उसे शक्तिलिंग कहते हैं। और स्फटिक बिंब, जो स्फटिक पत्थर होता है, उसको सूर्य लिंग समझना चाहिए। वाराणसी में ये 5 लिंग आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी, इसलिए हमने इसमें जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था इसको अच्छे से।
हमने ये मन में विचार रखा था कि जब भी इस तरह का वीडियो बनाएंगे तो आपको इसकी जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। इसके बाद आता है कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं, और बहुत पुराने मंदिर जैसे कि मुल्तान में जो है, वहाँ भी, मुल्तान अभी पाकिस्तान या बलूचिस्तान कहाँ है हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर भारत में नहीं है। और कश्मीर में जो मार्तंड शिव का मंदिर था अभी तो खंडहर हो चुका है। मोढेरा गुजरात में, अभी उसको मोढेरा की जगह मोढेरा कहा जाता है। और कोणार्क जो उड़ीसा में भगवान सूर्य का मंदिर है। तो इस तरह से जो सूर्य मंदिर हैं कहाँ कहाँ हैं उसके विषय में बताया गया है। यहाँ जो है सूर्य उपासना और उनकी गायत्री मंत्र इत्यादि लिखे हुए हैं। यहाँ जो है चाक्षुषोपनिषद की बात बताई गई है कि भगवान सूर्य की आराधना करने से नेत्र से संबंधित जो भी रोग हैं वह सब दूर हो जाते हैं। उनकी प्रयोग विधि भी बताई गई है। सूर्य का आरोग्य से किस तरह से संबंध है इस विषय पर बड़ा ही सुंदर लेख प्राप्त है। ज्योतिष का सूर्य से क्या संबंध है इस विषय में भी जो है जानकारी, जैसे कि वेश योग, वासी योग, उभयचरी योग, भास्कर, बुधादित्य, राजभंग, अंध, उन्माद, ये सब हमको जो है ज्योतिष में पढ़ाया जाता था। तो उसका सूर्य से संबंध होता है, क्योंकि सूर्य जब किसी ग्रह के साथ, विशेष ग्रह के साथ युति बनाते हैं, जैसे कि यदि सूर्य तुला राशि में 10 अंश के अंतर्गत हो तो राजभंग योग बनता है। इस योग वाला व्यक्ति दुखी, उद्विग्न, मानसिक चिंताओं से ग्रस्त तथा दरिद्र होता है। तो इस तरह से जो है अनेकानेक योग भी भगवान सूर्य के जो ज्योतिष में हैं उन सब की जानकारी दी गई है। ग्रहण का रहस्य क्या है, सूर्य चंद्र ग्रहण पर विचार विमर्श दिया गया है। विधिवत चित्र के माध्यम से आपको जानकारी बताई गई है। और केवल ऐसी नहीं है कि आपको वैदिक जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी भी दी गई है। जो आजकल का जो आधुनिक विज्ञान है उस विज्ञान का भी जो है क्या मत है शास्त्रों के हिसाब से, वह भी सब जानकारी जो है दी गई है। यहाँ जो है भगवान सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। ये देखिए, हमने बताया था ना, वैज्ञानिक सौर तथ्य, सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का भार कितना है, ये सब कुछ जो है आज के विद्वान जो है बताते हैं। काशी में 12 आदित्यों की कथाएं हैं, ललितादित्य इत्यादि, लोलार्क इत्यादि। देखिए यहाँ लोलार्क है, उत्तरार्क है, सांबादित्य है, द्रौपदादित्य है, और मयूखादित्य, खगोलकादित्य, उसके पश्चात अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य, यमादित्य। इस तरह से जो काशी में 12 सूर्य के स्थान हैं तो उनका भी वर्णन जो है यहाँ बताया गया है। भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु थे, इसलिए सूर्य के आगे आचार्य और हनुमान जी के आगे अध्येता, अध्ययन करने वाला। तो आचार्य श्री सूर्य और अध्येता श्री हनुमान, इस विषय में भी बढ़िया एक आलेख जो है यहाँ लिखा गया है। अच्छा, कौन कौन से भगवान शिव के प्रसिद्ध भक्त हुए उस विषय पर यहाँ सांब जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, तो सांब पर जो है बढ़िया सुंदर आलेख है, क्योंकि सांब जो है भगवान सूर्य के बढ़िया भक्त हुए। इसके बाद द्रौपदी पर जो अक्षय पात्र की कृपा हुई थी भगवान सूर्य की, तो वो जो जानकारी है। समंतक मणि की कथा, समंतक मणि सूर्य ने ही, भगवान सूर्य ने ही दी थी। ऋषि जरत्कारु जो आस्तिक मुनि के पिता थे, आस्तिक मुनि के माता और पिता दोनों थे। आस्तिक मुनि के माता का नाम भी जरत्कारु था और पिता का नाम भी जरत्कारु था। तो इसमें विशेष रोचक कथा है। अभी क्योंकि हम इस समय महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी अभी महाभारत में जो है यही एक प्रकरण गया है। हम अभी आपको जो है महाभारत की ही ग्रंथ दिखा देते हैं कि ये देखिए, अभी अभी हमने जो है महाभारत का ही अध्ययन आरंभ कर दिया है। तो इसमें अभी जो है जरत्कारु की ही कथा गई है, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, इसलिए हमको इस विषय में ज़्यादा जानकारी है। अनुभव सिद्ध चमत्कारी सूर्यव्रत, ऐसे सूर्यव्रत जिनसे अनुभव प्राप्त हुआ है चमत्कार का। भगवान सूर्य से संबंधित व्रत और उसके नियम क्या हैं, यह सब कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। आदित्य व्रत,
मार्गशीर्ष महीने में आरंभ होता है। द्वादशादित्य व्रत, पौषमासीय व्रत, माघमासीय व्रत, भानु सप्तमी, मंदार षष्ठी इत्यादि। तो इसमें बहुत अच्छी जानकारी जो है व्रतों से संबंधित है। सूर्य संक्रांति कैसे व्रत करना चाहिए, नवग्रह की उपासना कैसे करनी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। हम इसमें कितना वर्णन करें। अंतिम में जो है पूजा विधि भी दी गई है भगवान सूर्य की, कि किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। तो अंतिम में पूजा विधि भी प्राप्त है। थोड़ी कुछ स्तुतियाँ भी हैं। यहाँ जो है सूर्य स्तवाष्टक है, सूर्यार्या स्तोत्र है, सूर्यमंडल स्तोत्र है, स्तवराज है, आदित्य हृदय है, और इसके पश्चात सूर्य स्तोत्र है याज्ञवल्क्य द्वारा जो विरचित है। यहाँ नवग्रह पूजन की विधि बताई गई है। सूर्य ग्रहों के रत्न, यंत्र, व्रत, मंत्र और औषधि बताई गई है। तो इस तरह से आप जो है इस ग्रंथ का एक पारायण कर सकते हैं और अच्छी जानकारी जो है ले सकते हैं। ग्रंथ थोड़ा मोटा तो है, इतना मोटा, बहुत अधिक नहीं है, लगभग 1.5 इंच मोटा है। लंबा भी है, लगभग 1 से सवा बित्ता लंबा है। और कीमत इसकी बहुत अधिक नहीं है। कीमत लगभग जो है, लगभग क्या 150 रुपये ही है। तो आप इसको अवश्य खरीदिए, स्वयं पढ़िए, अन्य लोगों को पढ़ने के लिए प्रदान कीजिए, उनको प्रेरित कीजिए। कहाँ से खरीद सकते हैं यह ग्रंथ? तो गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। फ़ोन नंबर दिया गया है, वेबसाइट दी गई है, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर इस ग्रंथ से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।